सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, एंड किंग के भाई बहन जिनसे वह सबसे ज्यादा प्यार करता था उन्हें फिनिक्स लायन ने बेरहमी से मार डाला था। और वही फिनिक्स लायन अब एंड किंग को भी मारना चाहता था, इसीलिए वो लगातार उसे उकसा रहा था। दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू हो चुकी थी। एंड किंग ने हुआंग को भी बीच में आने से मना कर दिया था। वह अपने ब्लड एसेंस को जला रहा था और लगभग उसे मार ही डालने वाला था। तभी अचानक पीछे से उस पर एक हमला होता है, पर शियाओ तुरंत आगे आकर उसे बचा लेता है। वहाँ उसे फिनिक्स लायन का मास्टर हे वुशांग फॉरेन लैंड का एक सच्चा एक्सपर्ट मौजूद था। अब हमें पास का सीन दिखाया जाता है इमोर्टल एशियन एरा के ग्रेट रेड हेवन बॉर्डर लैंड का। यही वो समय था जब यह फॉरेन पेटिशनर हे वुशांग पहली बार इस भूमि पर उतरा था। वह लगातार कई पेटिशनर्स को मार रहा था और उसका पालतू जानवर फिनिक्स लायन उसकी बॉडीज को चबा चबा कर खा रहा था। यहाँ बा युंजी नाम का एक घायल लड़का भी था, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं था। वह कहता है मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। उसे सामने मौजूद ड्रम को बजाना था, इसीलिए वह पूरी स्पीड से आगे बढ़ा और अपने वेपन को ड्रम पर दे मारा। ड्रम की आवाज गूंज उठी है। वुशांग मुस्कुरा उठा क्योंकि वह पहले से ही अपने ब्लड पोर्ट में लोगों का खून परिष्कृत कर रहा था। फिर हमें वापस प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है। फिनिक्स लायन अपने मास्टर के पास आकर कहता है, देखिए मास्टर, ये स्काईहोर्न एंड का आखिरी वंशज आपके प्यारे माउंट को मारने की कोशिश कर रहा है। आप जल्दी से इसे खत्म कर दीजिए। हे वुशांग शांत स्वर में कहता है, तुम्हारे पूर्वज वाकई बहादुर थे। उन्होंने इमोर्टल एशियन मॉन्क सुप्रीम प्राणियों से भी लड़ाई की और तुम सिर्फ एक बच्चे से डर रहे हो। अगर यही हाल रहा तो तुम महान कैसे बनोगे। वह अपनी शक्ति से फिनिक्स लायन के गांव ठीक कर देता है। फिनिक्स लायन कहता है, मास्टर, अगर मैं एक और स्काईहोर्न एंड की बॉडी खा पाऊं तो मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ में बहुत बड़ा सुधार होगा। एंड किंग गुस्से में चीखता है, कमीने कुत्ते, क्या कहा तूने? अगर तूने एक बार भी और खाया तो मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। वह उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर शियाओ तुरंत उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है। वुशांग उसे देखता है और कहता है, ये छोटा बच्चा वाकई स्काईहोर्न एंड क्लैन का आखिरी लावा है। एंड किंग बेकाबू था। वह शियाओ की पकड़ छुड़ाने की कोशिश करता है। मुझे जाने दो, इसने मेरे भाई बहनों को मारा है। मैं इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। शियाओ गंभीर होकर कहता है, ज्यादा आवेगी मत बनो। तुम स्काईहोर्न एंड क्लैन के आखिरी वंशज हो। अगर तुम भी यहाँ मर गए तो तुम्हारी पूरे वंश परंपरा समाप्त हो जाएगी। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। शियाओ से दूर धकेल कर एक प्रोटेक्शन शील्ड में कैद कर देता है। एंड किंग उस शील्ड को तोड़ने की कोशिश करते हुए चिल्लाता है, मेरे भाई बहनों के कातिल मेरे सामने खड़े हैं। मैं खून का बदला लेना चाहता हूँ। मैं खुद को कैसे रोकूं? चाहे मुझे अपनी शक्तियाँ खोनी पड़े या चाहे मुझे मरना पड़े, मैं फिर भी मान जाऊंगा। लेकिन शर्म के साथ नहीं जी सकता। उसके मुक्कों की ताकत से पूरा ग्राउंड कांप उठता है। वुशांग मुस्कुराते हुए कहता है, यह लड़का वाकई अच्छा है, अपने परिवार के लिए इतना वफादार। वह एंड किंग को चिढ़ाते हुए कहता है, तुम्हारे भाई बहन तुमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे, फिर भी मैंने उनके हाथ पैर तोड़कर उन्हें तड़पा तड़पा कर मार डाला। वे तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए तुम्हें छिपाया था, पर लगता है कि तुम खुद यहाँ मरने आ गए हो। शियाओ की शील्ड बेहद मजबूत थी। एंड किंग चाहकर भी उसे क्रैक नहीं कर पा रहा था। हे वुशांग आगे कहता है, मेरे पास आओ। मैं तुम्हें तब तक नहीं मारूंगा जब तक कि तुम यह न समझ लो कि ट्रू रेशियल ब्लड लाइन का असल मतलब क्या है। अभी तुम एब्सोल्यूट पावर के सामने सिर्फ धूल के एक कण जितने हो। एंड किंग अब अपने बर्निंग पोटेंशियल को एक्टिवेट कर देता है और उसे एक्सट्रीम दाव स्ट्रेंथ मिलने लगती है। उसके शरीर से भयावह ऊर्जा निकलने लगती है। शियाओ चिंतित होकर सोचता है, यह पूरी तरह से अपना दिमाग खो चुका है। अगर मैंने इसे रोके रखा तो यह अपनी ऊर्जा के दबाव में मर जाएगा, इसीलिए वह शील्ड खोल देता है। ठीक है, हमला करो, मैं पीछे से पहरा दूंगा। एंड किंग दहाड़ता हुआ आगे बढ़ता है। दानव, आज तुम्हें अपनी जान देनी होगी। और वह अपने स्काई एंड 1 एंड 6 हेवन को एक्टिवेट करता है। यह उसकी एक्सट्रीम दाव स्ट्रेंथ की सेकंड बर्निंग टेक्निक थी। अगले ही पल वह एक पावरफुल अटैक छोड़ता है जो सीधा फिनिक्स लायन पर लगता है। फिनिक्स लायन बच नहीं पाता और दूर पहाड़ से टकराकर गिर जाता है। वुशांग हंसते हुए कहता है, छोटे लड़के, तुम अपना प्योर ब्लड ऐसे जलाने में भी जरा सा संकोच नहीं कर रहे। अपनी जान जोखिम में डालकर लड़ना चाहते हो और इसी वजह से तुम पहले से 100 गुना ज्यादा ताकतवर हो चुके हो। पर अफसोस की बात है कि तुम फिर भी
कमजोर हो। वह अपनी एनर्जी से एंड किंग के हाथ पैर और गर्दन को एक साथ बांध लेता है और ताना मारते हुए कहता है, तुम्हारी स्पीड अभी भी बेहद कमजोर है और तुम्हारी ताकत बहुत ही छोटी। एंड किंग गुस्से से कांप उठता है, आखिर तुम हो कौन? वह अपनी 3 एवेन्यू फ्लावर को एक्टिवेट करता है पर वुशांग एक झटके में ही उसे नष्ट कर देता है। एंड किंग की ट्रू बॉडी भी पल भर में चकनाचूर हो जाती है। शियाओ यह सब देखकर दंग रह जाता है। एंड किंग के मुंह से खून बह रहा था। वह वुशांग की भयंकर दबाव वाली शक्ति के नीचे तड़प रहा होता है। तभी फिनिक्स लायन जो अभी भी जिंदा था बाहर निकल आता है और कहता है, तुम्हें शायद नहीं पता कि तुम अपनी मौत के सामने खड़े हो। मेरे मास्टर है वुशांग नेदर वर्ल्ड की यंग जनरेशन के लीडर है जो इमोर्टल किंग के डिसिबल है और वे विशेष रूप से इस दुनिया के सभी प्रतिभाशाली लोगों का सफाया करने आए हैं। एंड किंग धाड़ कर कहता है, तू गद्दार है, एक चाटने वाले कुत्ते की तरह। चाहे तू कितनी भी दूर चला जाए मैं तुझे मिटा दूंगा। और एंड किंग अपनी बची हुई ट्रू स्ट्रेंथ से बिना बंधन तोड़े ही एक पावरफुल पंच छोड़ देता है। उस वार की ताकत से वुशांग और फिनिक्स लायन दोनों दूर हो जाते हैं। फिनिक्स लायन गुस्से से चिल्लाता है, तुम्हें लगता है कि स्काईहॉर्न एंड की शक्ति अजय है? हमारी दुनिया के क्रिएचर तुमसे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मेरे मास्टर पल भर में इस दुनिया के सभी टैलेंटेड जीनियस का सिर कलम कर सकते हैं। यह सुनकर शियाओ का गुस्सा भड़क उठता है। वह एक तेज वार में फिनिक्स लायन का पूरा हाथ काट डालता है। शियाओ की पूरी बॉडी से बिजली सी शक्ति निकल रही थी। वुशांग की निगाह अब शियाओ पर टिक जाती है। शियाओ कहता है, तुम इमोर्टल एशियन के लोगों को मारने की बात कर रहे हो। मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। अपनी जबान पर लगाम रखो वरना मैं इसे जड़ से खींच लूंगा। फिनिक्स लायन फिर से पहाड़ से टकराकर नीचे जा गिरता है। अब शियाओ वुशांग से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार था। वुशांग गंभीर स्वर में कहता है, तुम इमोर्टल एशियन एरा की बात कर रहे हो। अब मैं सब समझ चुका हूँ, तुम इस युग के नहीं हो। शियाओ सोचता है यह सब पास्ट का वो समय है जहाँ मैं इस ट्रायल के दौरान पहुंचा हूँ। वुशांग कहता है, हाँ बिल्कुल, तुम इस समय के नहीं हो और इसमें कोई हैरानी नहीं कि एवरली स्काई एंड के वंशज अभी भी कहीं जिंदा है। फिनिक्स लायन वापस मलबे में से बाहर आता है। मास्टर, यह लड़का इस एरा का नहीं है। निश्चित ही कोई ऐसा कबीला होगा जिसने समय की शक्ति में महारत हासिल की है और उसी वजह से यह लड़का यहाँ पहुँचा है। आपको बेहद सावधान रहना चाहिए। अब शियाओ अपनी टेक्निक एक्टिवेट करता है। एक वॉइड पोर्टल खुलता है जिसमें यूनिवर्स की शक्ति कंपन कर रही थी। वुशांग एंड किंग को और दबाव में दबा देता है और अपनी ऊर्जा से उसे दूर पहाड़ों में फेंक देता है। अब वह अपनी सुप्रीम टेक्निक एक्टिवेट करता है, वर्ड इन पाम, जो एशियन मोंक लाइन्स की सर्वोच्च टेक्निक थी और वो अपने दूसरे हाथ से वर्ड इन द पाम टेक्निक भी एक्टिवेट कर देता है। शियाओ तुरंत पहचान जाता है ये दोनों टेक्निक मेरी दुनिया की है, लेकिन इसने इन्हें चुराया है और दोनों को एक साथ जोड़ लिया है। किसी भी यंग सुप्रीम पेटिशनर में मैंने इतना खतरनाक मेथड नहीं देखा। अब दोनों दुनियाओं के पेटिशनर्स के बीच लड़ाई होने वाली थी। फिनिक्स लायन अपने पंजे चाटकर अपना हाथ रिकवर कर लेता है। यह लड़का इस एरा का नहीं है, फिर भी खुद को बड़ा रहस्यमय समझता है। बहुत जल्द मेरे मास्टर के हाथों कुचला जाएगा। तभी एंड किंग भी हमला करने के लिए आता है। कमीने, तू आज यही मरेगा। वह अपनी एंड किंग फेरल फॉर्म से वार करता है। इधर वुशांग और शियाओ की एनर्जियां टकराना शुरू हो जाती है। शियाओ गोल्डन वाइन एक्टिवेट करके गोल्डन फार्म में हमला करता है, लेकिन दोनों एनर्जी टकराकर नष्ट हो जाती है। वुशांग मुस्कुराकर कहता है, लड़के तुम मुझे वाकई दिलचस्प लग रहे हो। तुम उस छोटी चींटी से कहीं ज्यादा ताकतवर हो। शियाओ जवाब देता है, और तुम सिर्फ दूसरों से चुराई हुई तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हो। वुशांग कहता है, मेरे मास्टर ने एक बार कहा था एक विशेष दिव्यता में टाइम रिवर एक दूसरे को पार करती है। मुझे नहीं लगता कि भविष्य में हमारी मुलाकात होगी या नहीं, पर आज हम जो आमने सामने खड़े हैं उसका कोई न कोई कारण जरूर है। इतना कहकर वुशांग अपनी शक्ति को इम्पेरिशेबल पीक तक पहुंचा देता है। शियाओ को उसके पीछे मौजूद इंडिस्ट्रिक्टेबल इमोर्टल सूत्र की झलक दिखाई देती है। वह मन में सोचता है ये सचमुच वही सूत्र है। खुशी की बात है कि अब वुशांग इस खजाने को हासिल नहीं कर पाया। वुशांग भी उसकी नजर समझ आता है और मुस्कुराकर कहता है, तो तुम भी यहाँ इंडिस्ट्रिक्टेबल इमोर्टल सूत्र की वजह से आए हो। वाकई कमाल है। जो भी सूत्र को प्राप्त कर ले वह इटर्नल और इंडिस्ट्रिक्टेबल हो जाता है, यानी अविनाशी। वह आगे कहता है, इसीलिए अब हमारी लड़ाई दो दुनियाओं के भाग्य का संघर्ष होगी और मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। शियाओ थूकर जवाब देता है, अपनी बकवास बंद कर, तो एक
लुटेरा है और खुद को सही दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब शियाओ अपनी शक्ति एक्टिवेट करता है, मेरी राय में तू सिर्फ एक बड़ा चोर है और अब हमारे बीच होगी एक फियरस फाइट। जीतने वाला इंडेस्ट्रक्टेबल इमोर्टल सूत्र पाएगा और हारने वाला सीधे मौत पाएगा। शियाओ के आसपास पूरे यूनिवर्स की छवि झलक रही थी। वुशांग तुरंत हमला शुरू कर देता है, लगातार कई शक्तिशाली वार, लेकिन शियाओ उन सभी को चकमा दे रहा था। पर वुशांग की एनर्जी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी, इसीलिए शियाओ अपने कुनपेंग टेक्निक एक्टिवेट करता है और एक जबरदस्त हमला करता है। पर वुशांग बच निकलता है और पलटवार में एक साथ हजारों ब्लेड अटैक शियाओ की ओर भेज देता है, लेकिन शियाओ भी आसमान में हजारों हथियार क्रिएट कर लेता है। वुशांग उसकी शक्ति देखकर दंग रह जाता है। बचने के लिए वह तत्कालिक प्रोटेक्शन शील्ड बनाता है, लेकिन तभी शियाओ अचानक उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है। वह पलक झपकते ही वुशांग के पीछे पहुंच जाता है सीधा हमला करने के लिए, पर वुशांग हल्के से मुस्कुरा देता है, मानो वह पहले से जानता था कि शियाओ यही मुंह इस्तेमाल करेगा। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।